ये कहानी है प्रियांशी नाम की लड़की की। वो बहुत प्यारी थी प्रियांशी, बिल्कुल सोनपरी जैसी। गोरा रंग, काले लंबे बाल, शहद सी भूरी आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों से गुलाबी होंठ, उनके ऊपर छोटा सा तिल, गालों पर पड़ते डिंपल और उम्र भी 16वां बसंतकाल। हर तरफ रंगीन तितलियां सी उड़ती लगती है इस उम्र में, और पैर मानो हवा में रहते हैं। तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हसी, तुम सबसे जवां। सौंदर्य साबुन निरमा। टीवी पर यह पुराना विज्ञापन था, पर उसके दिमाग में तो हरदम मैं हुस्न परी, मैं जाने जहां, मैं सबसे हसी, मैं सबसे जवां लाइन चलती ही रहती थी। हर समय खुद को निहारती रहती थी आईने में। मगर इतनी सुंदर होने के बाद भी असंतुष्ट रहती थी प्रियांशी। अपने आप को और भी ज्यादा खूबसूरत कैसे दिखाया जाए, इसके लिए नाना प्रकार के जतन करती रहती थी वो। अपनी मनमानी करना बखूबी आता था उसे। एक दिन कॉलेज गई तो अपनी फ्रेंड को कॉन्टैक्ट लेंस पहने देखा। रंगीन लेंस ने आंखों की खूबसूरती कई गुना बढ़ा दी थी। बस फिर क्या था, फितूर चढ़ गया प्रियांशी को भी कॉन्टैक्ट लेंस लगाने का। बाजार गई और खरीद लिए अलग अलग रंगों के लेंस। अब तो हर दिन जिस कलर की ड्रेस पहनती, उसी रंग से मैच करते कॉन्टैक्ट लेंस लगाती। साथ ही उसी से मिलते जुलते रंग का गॉगल्स, पर्स, सैंडल, मतलब कि सब कुछ मैचिंग मैचिंग। यहाँ तक कि नेल पॉलिश और हेयर बैंड भी। सच में उसकी खूबसूरती में चार चांद लग गए थे। कॉलेज में सबकी आकर्षण का केंद्र बन गई थी प्रियांशी। खो पर तो बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते उसको। बड़ी बड़ी आंखों में जब काजल, मस्कारा और गुलाबी कॉन्टैक्ट लेंस लगाती तो उसके दीवाने गुनगुनाते, गुलाबी आंखें, जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। काले लेंस लगाने पर सुनने को मिलता, ये काली काली आंखें, लाल पीले, हरे या बैंगनी रंग के लेंस लगाती तो आपकी आंखों में महके हुए से राज है, गीत सुनाई देता। इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। उसकी सहेलियां उसे छेड़ती और प्रियांशी अपनी खूबसूरती पर नाज करती। शुरुआत में वह लेंस लगाने को लेकर काफी सावधानी बरतती थी, लेकिन धीरे धीरे हमेशा उपयोग करने की वजह से वह लापरवाह हो गई थी। कभी पूरे पूरे दिन लेंस पहनकर रखती तो कभी उन्हें सॉल्यूशन से साफ किए बिना ही रख देती। लेंस महंगे थे तो साल भर से ऊपर होने पर भी उन्हें बदलती नहीं। सोते समय, बाइक अथवा स्कूटी चलाते हुए, तेज हवा या आंधी में लेंस का उपयोग नहीं करना चाहिए, आदि निर्देश लिखे कागज को उसने एक बार सरसरी निगाह से देखकर पता नहीं कहाँ फेंका। घरवाले समझाते भी कि ऐसी लापरवाही ठीक नहीं, पर प्रियांशी कहाँ किसी की सुनती थी। एक दिन मौसम बहुत खुशनुमा था। आसमां में घने बादल छाए हुए थे। प्रियांशी के कॉलेज में भी कोई उत्सव था। वो बड़ी सजसंवर कर कॉलेज आई। नीले रंग की साड़ी पहनी थी उसने और उसी के साथ मैच करते नीले लेंस भी लगाए थे। उसे देखते ही लड़के गा उठे, दिल डूबा, दिल डूबा। नीली आंखों में दिल डूबा, झील सी आंखें, नीला पद्मा, नीलमणि, नीलम जैसी नीली आंखें। पता नहीं क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले प्रियांशी को आज। लग भी तो रही थी वो परीक्षाओं की नीलपरी जैसी। बहुत खुश थी प्रियांशी अपनी प्रशंसा सुनकर, रूपगर्विता बनकर घूम रही थी इधर से उधर। इसी खुशी में उत्सव में सभी दोस्तों के साथ मिलकर खूब नाच गाना किया और जमकर धमाल मचाया प्रियांशी ने। उत्सव समाप्ति के बाद सभी अपने अपने घरों की ओर लौट गए। प्रियांशी भी घर जाने के लिए निकली, मगर मौसम की वजह से रास्ते में तेज हवा चलने लगी। उसने चश्मा लगाना चाहा, मगर मौजमस्ती में चश्मा तो कॉलेज में ही भूल गई थी प्रियांशी। अब क्या करें, आसपास रुकने के लिए जगह तलाशती वो स्कूटी को धीमी गति से चलाती इधर उधर नजर दौड़ा रही थी कि तभी अचानक एक छोटा सा तिनका उड़कर उसकी एक आंख में चला गया। प्रियांशी ने बेख्याली में आंख पर उंगलियां घुमा दी और इसी के साथ एक तीव्र चीख उसके कंठ से फूटी।
वह भूल गई थी कि उसने अपने कॉन्टैक्ट लेंस उतारे नहीं थे। प्रियांशी की लापरवाही उसके लिए बहुत हानिकारक साबित हुई। लेंस ने आंख में गहरा घाव कर दिया और उसकी आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। वह नीली रत्न समान आंख जो मणि प्रभा सी जगमगा रही थी, उसमें रात का काला अंधकार समा गया था। काश प्रियांशी फैशन के चक्कर में और खुद को विश्व सुंदरी दिखाने के भ्रमजाल में ना उलझती तो आज सावन की फुहार से नभ में उपजे रंगबिरंगे इंद्रधनुष चाप को अपनी दोनों कत्थई भूरी आंखों से निहार रही होती। मगर अफसोस, अपनी लापरवाही और रूप पर घमंड का नतीजा उसे काले चश्मे की सौगात के स्वरूप में मिला।